एवरीवन, आधुनिक भारतीय इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो एक देववाद पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था तो पाश्चात्य शिक्षा का। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदीवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था तो कब लिया था तो 1893 ईस्वी में। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो 1897 ईस्वी में। शारदा मणि थी तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष था तो 1875 ईस्वी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है तो आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था तो आर्य समाज द्वारा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है कहा था तो स्वामी दयानंद ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना तो स्वामी दयानंद। तुलसीदास और राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है तो तुलसीदास, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी तो आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था तो MG रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। देव समाज के संस्थापक थे तो शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी का लेखक था तो ज्योतिबा फूले ने। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था तो सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज जो ने संगठित किया तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया तो राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे तो शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था तो गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया तो विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे तो बहराम जी एम मालाबारी। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो पारित हुआ था, दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ तो 1891 ईस्वी में। उसका प्रधान सबल
था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति है तो महादेव गोविंद रानडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, तो इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सही कथन है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। 1856 ईस्वी में कानून पारित हुआ, वह है धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी विधवा से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की तो ईश्वरचंद विद्यासागर। सही कथन है 1829 ईस्वी में विलियम बेटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, तो 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू जो विधवाएं हैं पुनर्विवाह कर सकती हैं। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया तो गुलामी या दास्ता को। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित जो है करने हेतु 1872 ने सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की तो 14 वर्ष। 1853 ईस्वी में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, तो ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित है तो B.M. माला बारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी तो 14 वर्ष से 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था तो बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की तो मैडम H.P. ब्लावेटस्की ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी तो एनी बेसेंट के कारण। सही सुमेलित है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज। सही सुमेलित हैं थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम, ब्रह्म समाज कलकत्ता
मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज बम्बई, नदवा उल उलमा लखनऊ। सही सुमेलित है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खां, मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां, तत्बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, MC सीतलवार PN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक था तो मुकुंद राव पाटिल। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में भयंकर दंगे हुए थे। तो तिरुनेलवेली में यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सही सुमेलित हैं राजा राम मोहन राय। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। राजा राम मोहन राय ने कहा था हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा था ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। सही कथन है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था और आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। सही कथन है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दार उल उलूम की स्थापना की थी तो मौलाना हुसैन अहमद ने। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था तो कब हुआ था तो 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था तो मंदिरों में भ्रष्टाचार का। हाली पद्धति संबंधित थी तो बंधुआ मजदूर से। किससे हाली पद्धति संबंधित थी तो बंधुआ मजदूर से। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, इसके बारे में हम अब रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन।
दी दक्कन एसोसिएशन, दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा एवं दी पूना सार्वजनिक सभा में से, जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। वह है दी पूना सार्वजनिक सभा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे तो एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त और सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम, जिसका 1846 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही कालक्रम है बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई तो 1884 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था फिरोज शाह मेहता। सही सुमेलित है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में स्थापित हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में और नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में। संस्थाओं का सही कालक्रम है बंग भाषा प्रकाशिका भाषा सभा और लैंड होल्डर्स सोसाइटी बंगाल, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। सही सुमेलित है संगठन और संस्थापक। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। सही सुमेलित है इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया सैयद अहमद खान, पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। सही सुमेलित है तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 ईस्वी में। सही सुमेलित है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के.टी. तेलंग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो ए.ओ. हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव था तो A.O. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था तो लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। दादा भाई नौरोजी जी और सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की तो दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई तो उस समिति का सभापति था विलियम डगबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था तो जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता और हकीम अजमल खान और खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे तो सर सैयद अहमद। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका तो बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ तो लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही तो एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो सरोजनी नायडू। सही कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ तो बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। सही कथन है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब जो थे वो 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, कहा था तो सर सैयद अहमद ने। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस
कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो महात्मा गांधी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया तो NC केलकर तथा IB सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था तो लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी तो नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की तो नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का सही क्रम है तो महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। सही सुमेलित है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 ईस्वी में, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 ईस्वी में, राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 ईस्वी में, अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया तो लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।